बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसईओ का 19वां लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने ये स्पीड टेस्ट के हवाले से देखा था कि हमने ये पेज की अपनी स्पीड जो है वो इम्प्रूव किस तरह करनी है और जितने भी एरर हैं हमने किस तरह रिमूव करने हैं। आपने इसमें यह है कि डेस्कटॉप जितने एरर है ये डेस्कटॉप है, यानी कि जो कंप्यूटर से लैपटॉप वगैरह से जो यूज़ करते हैं, अपने सर्वर से यूज़ करते हैं, ये उनकी आपको स्पीड शो करता है और ये उनकी आपको एवरेज बताता है। तो ये आपने सारे एरर ख़त्म करने हैं तो इसकी जो डेस्कटॉप की स्पीड है इम्प्रूव हो जाएगी। ये रेड जोन में अभी तक आपने इम्प्रूव इसी तरह अपनी साइड को भी चेक करना है और उनके ये एरर रिमूव करते जाना है तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह मोबाइल में ये एवरेज जोन में है तकरीबन, तो मोबाइल में भी इसका 69 है। तो आपने इसको करता जाना। जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैंने एरर रिमूव कर दिए हैं सारे के सारे, तो ये 100% हो गया है। तो इसी तरह आपने इनके भी एरर रिमूव करने हैं तो मोबाइल में भी स्पीड इंक्रीज़ होगी। मोबाइल वाले यूज़र भी लाइक करेंगे आपकी साइट को और डेस्कटॉप वाले भी लाइक करेंगे। तो हमने जो था ये बाउंस रेट पे हम डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ये देखें, ये बाउंस रेट की हम बात कर रहे थे कि यूज़र आपकी साइट को लाइक करता है या कितना लाइक करता है और वो आपकी साइट पे आकर तो आपकी साइट बंद कर देता है, कहीं और चला जाता है। तो ये वो उसको हम बोनस रेट कहते हैं। जितना कम होगा आपकी साइट उतनी अच्छी होगी। तो मैं आपको अपनी दूसरी साइट का बाउंस रेट दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसका बाउंस रेट ज़्यादा है। इसी तरह यानी कि आप अपना ये बाउंस रेट जो कम करने के लिए आप अच्छी पोस्टिंग भी कर सकते हैं और ऐसी पोस्टिंग करनी है आपने कि जो कि यूज़र लाइक करते हो। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करना। आपने कीवर्ड खुद लिखने हैं सारे के सारे। पिक्चर्स भी आपने खुद बनानी है, आपने पिक्चर भी नहीं कॉपी करनी। और जो कीवर्ड आपको अगर समझ नहीं लगती आपने पोस्ट कौन सी करनी है तो आप सिंपल आप दूसरों के ब्लॉग पे जाएं। आप मेरे ब्लॉग पे चले जाएं, learningforhacking.blogspot.com। मेरे दूसरे ब्लॉग्स पे जाएं, पॉपुलर पोस्ट में आप देखें और आपने पॉपुलर पोस्ट उन्हीं में देखनी है जिनके यूज़र ज़्यादा हों। वो ना हो कि 100-200 यूज़र हों या 1000 यूज़र हों, उसकी पॉपुलर पोस्ट आप कर दें। आपने देखना है जिसके यूज़र हज़ारों में हो या लाखों में हो तो उसकी आपने पॉपुलर पोस्ट देखनी है। उसमें फिर आपकी ये देखें, इसमें IDM किया है, डेटाबेस किया है, फिर डेटाबेस, फिर फेसबुक हैकिंग, फिर डेटाबेस ओपन करने का मेथड, फेसबुक हैकिंग, ये वाईफाई हैकिंग। तो आपने वो कीवर्ड आपने जाके गूगल एडवर्ड पे सिलेक्ट करने हैं, सर्च करने हैं। ये देखें, ये एडवर्ड है, उसकी आपने रेटिंग देखनी है, एवरेज उसकी देखनी है कि उसकी सर्चिंग मंथली क्या जा रही है। तो आपने फिर उसी कीवर्ड को मद्देनज़र रखे तो आप पोस्ट कर देना। नहीं तो अगर आप ये देखें, जैसे इसमें भी IDM फर्स्ट पे है, उसके बाद हॉटस्पॉट शीट है, फिर MS ऑफिस है, फिर ये गेम है, SMS बम्पर, विंडो फ्लैश, नीड फॉर स्पीड। ये देखें, इसके भी 3 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं। जहाँ पर यूज़र ज़्यादा होंगे आपने वहाँ पॉपुलर पोस्ट में देखना है और उसको सर्च करना है गूगल एडवर्ड पे। तो जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी सर्चिंग ज़्यादा है, तो आपने उस कीवर्ड पे फिर अपनी जो साइट है वो रैंक करवानी है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ तो इसको आपने माइंड में लाजमी रखना है। और एक और आपको मैं टिप्स दे देता हूँ इसमें यह है कि आपने देखना है जो पोस्ट पॉपुलर पोस्ट पे जा रही है आपने वो पोस्ट ओपन करनी है और नीचे आपने कमेंट्स में जाकर, तो जैसे ये देखें, ये इन्होंने अपने बैकलिंक दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर जैसे ये देखें, वेरी नाइस पोस्ट अबाउट IDM क्रैक, तो आपने उसकी थोड़ी सी कह दें कि उसकी तारीफ़ कर दें उसकी पोस्ट की और नीचे अपना आप लिंक दे दें। इससे ये होगा कि ये आपका बैक लिंक बन जाएगा
क्योंकि उसकी पॉपुलर पोस्ट में है तो ज़ाहिर बात है कि उसकी ये सबसे जो ज़्यादा ओपन हुई है पोस्ट वो ये वाली है जो फर्स्ट पे होगी। सेकंड नंबर पे उससे कम हुई होगी। तो आपने उन पे जाके अपने ब्लॉग की पोस्ट भी आपने तो पहले तो ये करना है ना, आपने वो पोस्ट अपने ब्लॉग पे करनी है उस कीवर्ड से। जब आप पोस्ट कर लोगे तो आपने उस पोस्ट का जो ये यूआरएल है आपने वो कॉपी करना है और नीचे जस्ट ये कमेंट कर दें कि नाइस पोस्ट एडमिन, या ऐसा कि एडमिन को भी अच्छा लगे और वो आपकी पोस्ट रिमूव भी ना, कमेंट्स रिमूव भी ना करे, तो आपने कर देना। इस तरह आपको उससे बैक लिंक्स भी मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम वापस लेक्चर पर। ये देखो उसके बाद ये है न्यू सेशन। न्यू सेशन से मुराद है कि जो कह लें कि जो बिल्कुल नए आए हैं यूज़र, नया उन्होंने विज़िट किया है हमारी साइट को, पेजेस वगैरह को, ये उस हवाले से होता है। यानी कि जो पहले कभी आपकी साइट पे नहीं आए हैं विज़िटर, फर्स्ट टाइम वो आए हैं, उन्होंने आपकी वेबसाइट सर्च की है और देखा उन्होंने, तो ये देखें ना अभी तो 65% न्यू सेशन है, तो यानी कि बाकी जो 35% है ये बल्कि 66% या तो बाकी जो 34% है वो ओल्ड सेशन होगा हमारा। तो जैसे ये देखते हैं ये 66.3% जो है ये न्यू विजिटर है। ये जो ब्लू है ये न्यू विजिटर को कर रहा है, ये ऊपर आ भी रहा है। न्यू विजिटर है 1432 और जो ओल्ड विजिटर है वो है 727 यानी कि 33.7%। और ये जो न्यू विजिटर होता है ये आता है डायरेक्ट गूगल से, यानी कि सर्च इंजन से आता है। तो अगर आपके ओल्ड विजिटर भी 50-50% तकरीबन हो तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतर है। आपका 50-50% आ रहा होगा तो। और न्यू यूज़र ये भी बेहतर है क्योंकि ये डायरेक्ट सर्च इंजन से आपके पास आने हैं। तो आपने सर्चिंग ही ऐसे कीवर्ड्स ही ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनकी सर्चिंग ज़्यादा हो। उसके बाद ये लैंग्वेज का शो कर रहा है कि ये कितने % इसका लैंग्वेज का सेशन है, यानी कि ये इंग्लिश है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट की, इसका सेशन सबसे ज़्यादा है 1934, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वाले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद ये भी इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद ये सिंपल इंग्लिश है। उसके बाद ये फ्रेंच है। इसी तरह ये अरबिक भी हो सकते हैं। इसी तरह ये मुस्लिम लैंग्वेजेस वगैरह हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि इतनी लैंग्वेज वाले यानी कि आपके सेशन में आ रहे हैं। उसके बाद ये आ जाता है डेमोग्राफ, यानी कि ग्राफ्स वगैरह ये आ जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। पहले इसी को हम डिस्कस करते हैं। जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह थी वो देखें, अब जब हम लैंग्वेज पे क्लिक था तो ये देखें ये लैंग्वेज शो कर रहा था डेमोग्राफ में। उसके बाद हम कंट्री एंड प्रायोरिटी पर क्लिक करते हैं तो ये देखें पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट पर है, तकरीबन उसका जो सेशन है वो इतना है। उसके बाद जो है वो इंडिया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट। इस तरह आप लैंग्वेज का भी आपको पता चल जाएगा। सऊदी अरब 5 पे, इंडोनेशिया ये देखें 5 पे, आपको इस तरह आपको पता नहीं लगेगा तो इस तरह आपको पता लग जाएगा ये इंडोनेशिया है। यूनाइटेड अरब इस तरह ना आपको पता लग जाएगा कि किस कंट्री से। उसके बाद अगर आप सिटी देखना चाहें तो ये आपको सिटी भी बता देगा। देखें लाहौर से इतने % हैं, फिर कराची से हैं। अगर आप फुल रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। कराची से इतने आ रहे हैं, फैसलाबाद से इतने, तकरीबन लाहौर से सबसे ज़्यादा हैं। बाद हम व्यू फुल रिपोर्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दे रहा है कि लाहौर में जो है इतने विजिटर हैं, उसमें जो साइड एवरेज है वो ये है। उसके बाद वो क्या रहा है जो न्यू यूज़र हैं ये न्यू सेशन वाले हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी साइट पर लाहौर से जो आए हैं वो 382 यूज़र हैं और 52% बनता है। यानी कि ये ओवरऑल जो टोटल जो हैं ये हैं उसमें से 52% जो हैं वो न्यू सेशन है, यानी कि वो डायरेक्ट सर्च इंजन से आया है या कहीं किसी के रेफर साइट से आया है या उनको किसी ने यूआरएल बताया तो उन्होंने डायरेक्ट यूआरएल ओपन किया जो डायरेक्ट आए हैं न्यू सेशन, यानी कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं। उसमें से ये जो न्यू यूज़र हैं वो ये इतने % है। उसके बाद उनका जो लाहौर का जो बाउंस रेट है वो कम है, यानी कि लाहौर के जो यूज़र हैं
वो साइट को पसंद करते हैं। उसके बाद ये देखें फैसलाबाद का भी काम है इन दोनों का भी, यानी कि फैसलाबाद इस्लामाबाद वाले यूज़र भी साइट ओपन करके तो कहीं भागते नहीं हैं, वो सर्चिंग करते हैं। उसके बाद पेज पर सेशन जो है लाहौर वालों का है 4.30, यानी कि एवरेजली एक यूज़र तकरीबन इतना टाइम स्पेंड करता है मेरी साइट पे, यानी कि टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पेज इतना सर्च करता है, यानी कि 4-4.5 पेज एवरेजली वो सर्च करता है। कोई भी यूज़र एक दफ़ा आया उसने 4.5 पेजेस सर्च किए हैं। उसके बाद कराची के भी है, ये देखें इसमें ये 5.29 है, ये फैसलाबाद वाले हैं, ये 5-5.5 पेज 6 पेज तकरीबन मेरे विज़िट करते हैं। इस तरह ये एवरी सेशन ड्यूरेशन आप ऊपर मेन हेडिंग करेंगे आपको समझ लग जाएगी। एवरी सेशन ड्यूरेशन है, इसमें ये आपको बता रहा है कि ये जो लाहौर से विजिटर है वो तकरीबन एवरेजली 8 मिनट तक मेरी साइट पे रहता है। एक विजिटर जो है वो साइट ओपन करता है, उसके बाद और पेजेस देखता है, सर्चिंग करता है, तो तकरीबन एवरेजली वो 8 मिनट तक वो रहता है। जैसे मैंने बताया कि फैसलाबाद वाला है, फैसलाबाद का बाउंस रेट कम है और ये देखें वो तकरीबन 10 मिनट तक मेरी साइट पे रहते हैं एवरेजली। इसी तरह बाउंस रेट कम है तो उनका जो पेज सेशन है वो भी ज़्यादा है, वो 5-5.5 पेजेस करते हैं। इसका भी बाउंस रेट कम है, ये देखें ये भी तकरीबन 5 पेज करते हैं, इसका बाउंस रेट भी कम है, ये भी 5 पेज। इसी तरह इसकी एवरेज टाइम 9 मिनट तकरीबन 9.5 मिनट है, ये मेरी साइट पे रहता है। ये तकरीबन 8 मिनट, ये भी तकरीबन 9.5 मिनट। इसी तरह ये आप तकरीबन डिटेल जो देख सकते हैं। ये अगर आपने कोई एडसन वगैरह अप्लाई किया हुआ है या कुछ इस तरह का तो ये फिर आपको बताएगा, ये स्पेशली एडसन वगैरह के लिए होता है। तो उसके अलावा ये सेशन यहाँ पर भी बता रहा है, इस सिटी कॉन्टिनेंट से देखें इस शो कर रहा है बाहर। इस तरह ये सेशन है, मैं यहाँ से टेररिस्ट कर देता हूँ तो ये देखें कंट्री शो करना शुरू हो गया, इंडिया। उसके बाद भी इंडिया है, ये अफगानिस्तान से 3 है, रशिया से 1 है, कनाडा के 2 सेशन, यूनाइटेड स्टेट्स से 85 है, ब्राज़ील। इसी तरह आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया से आता है। आप अलग अलग विजिटर या इस तरह सेशन ना ग्राफ के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टिनेंट पे आप क्लिक करेंगे, यानी आप जिस तरह चाहते हैं उस हिसाब से आपको बताएगा। ये देखें ये बता रहा है कि ये एशिया की साइड है, एशिया यूरोप की साइड जहाँ से ये है। उसके अलावा सब कॉन्टिनेंट रीजियंस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें साउथर्न एशिया तकरीबन सारे इधर के हैं। हम दोबारा कंट्री पे क्लिक कर देते हैं, उसको नीचे लेके चलते हैं। तकरीबन आपको इसकी तकरीबन आपको सारी ऑप्शंस का पता चल गया रिपोर्टिंग के पेज की। इस तरह शुरू हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे लेके चलेंगे, इससे आगे जो ऑप्शंस वगैरह हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसको हम और किस तरह बेहतर तरीके से अपनी साइट को समझ सकते हैं कि हमारी साइट अप जा रही है डाउन जा रही है, या क्या हम अपनी साइट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमें हर तरह की रिपोर्ट मिल जाएगी हमारी साइट के हवाले से कि हमारी साइट किस तरह जा रही है, अप जा रही है तो क्यों जा रही है, डाउन जा रही है तो किस वजह से जा रही है, कौन सी पोस्टिंग या कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो ही नहीं रहे या यूज़र जिसको लाइक नहीं करे। तो तकरीबन ये ओवरऑल तकरीबन हमें अपनी साइट के बारे में ना जो स्टैटिस्टिक जिसको कहते हैं, समरी कहते हैं, डिटेल्स आप कह सकते हैं, ओवरऑल हमें ये बता देगा कि आपकी साइट का यानी कि जिसे कहते हैं ना चिट्ठा खोल के रख देगा आपकी साइट का कि आपकी साइट में ये चीज़ें हैं और ये नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे इससे डिस्कस करेंगे हम यहीं से शुरू करके। तब तक के लिए
इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।